यहाँ पर हमें एक वर्ड देखने को मिलता है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो होती है दो देशों के बीच में, चूँकि क्लियरली तरीके से नहीं डिफाइन किया जाता है इस टर्म को, इसको हम समझ सकते हैं एज ए बायलैटरल पार्टनरशिप। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मतलब बायलैटरल पार्टनरशिप। जैसे कि कुछ मुद्दे हो सकते हैं इसमें, डिफेंस के मामले में दोनों देश कोऑपरेशन कर रहे हैं, सिक्योरिटी के मामले में, लेकिन इट इज़ एन एक्चुअल अलायंस। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये एक्चुअल अलायंस नहीं है, किसी प्रकार का कोई गठबंधन वगैरह नहीं है। इट इज़ ए रिलेशनशिप मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर। ये दोनों देशों के बीच में यदि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, मतलब आप दूसरे लोगों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हम दोनों को तवज्जो दे रहे हैं। मे इंक्लूड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एज वेल एज सच एज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग। कौन कौन से क्षेत्र कवर किए जाते हैं इसमें? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसमें शामिल करे जाते हैं। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एक प्रकार से हमें जगह अवेलेबल कराता है आने वाले टाइम में एक होने के लिए। कुछ इशू हो सकते हैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पर आधारित, जो चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं उस पर आधारित। इंडिया की यदि हम बात करें, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप आर डिक्लेरेटिव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। हमारे यहाँ का किस प्रकार से है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप? वो एक डिक्लेरेटिव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, जिसके माध्यम से हम इंगेज करते हैं दूसरे देश से और कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले मुद्दे यहाँ पर हम उठाते हैं। अब हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और डिस्कस करते हैं फ्रांस और इंडिया के रिलेशनशिप को। तो पहली बार इंडिया की जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो 1998 में फ्रांस के साथ में साइन हुआ था। इंडिया पुट फ्रांस इन व्हाट शुड हैव बीन ए टफ स्पॉट, और इंडिया ने फ्रांस को एक काफ़ी कठिन जगह में ला करके खड़ा किया था। Just a few months after French President Jacques Chirac had been the chief guest at the Republic Day parade in दिल्ली। आप देखते हैं कि 26 जनवरी में हमने फ्रेंच के प्रेसिडेंट को बुलाया था, चिराग को हमारे देश में बुलाया। उस टाइम में हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे I.K. गुजराल। इन्होंने उस टाइम साइन किया था इंडिया की पहली फर्स्ट एवर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट फ्रांस के देश के साथ में 1998 में। इसके बाद देखते हैं कि हम जस्ट परमाणु परीक्षण होते हैं। न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने अनाउंसमेंट किया था कि हम जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर? पोखरण में। मई के महीने में इनका न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। इस मामले में पूरी देश दुनिया में भारत की आलोचना हो रही थी। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, फ्रेंच डिप्लोमेट ने ज्वाइन किया था P5 कंट्रीज़ को, जिसमें इस टेस्ट की आलोचना किया जाना था, कंडेमनिंग किया जाना था। लेकिन फ्रांस ने इसको ज्वाइन नहीं किया। बट डिड नॉट ज्वाइन द यूनाइटेड स्टेट लेड मूव टू इम्पोज सैंक्शन ऑन इंडिया अलॉन्ग विथ यूनाइटेड किंगडम एंड रसिया। ऐसे कौन कौन से देश थे जिन्होंने सैंक्शन का विरोध किया था? तो उसमें फ्रांस भी शामिल था, रसिया भी शामिल था और यूनाइटेड किंगडम शामिल था। नॉर डिड फ्रांस स्क्रैप स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और ना ही जो हमारे बीच में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था उसको भी ख़त्म नहीं किया था फ्रांस ने। इसलिए कहते हैं फ्रांस भारत का सच्चा दोस्त है। अब इस रिलेशनशिप के पीछे क्या फ़िलॉसफी है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर की बात यह है, हम हमारे देश में 26 जनवरी जब मनाते हैं तो उनके यहाँ के नेता को बुलाते हैं, और जब वो लोग अपने देश में इस प्रकार की परेड आयोजित करते हैं तो भारत के किसी नेता को बुलाते हैं। चिराग हिमसेल्फ वाज गेस्ट एट इंडियाज़ रिपब्लिक डे। शुरू में आप देखते हैं कि चिराग को हमारे देश में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। इनको 2 बार बुलाया गया था, ठीक है। इसके बाद वैलरी गिसगार्ड स्टाइनिंग 1980, निकोलस सरकोजी 2008, फ्रांकोसिस होलैंड 2016 में। इसके साथ साथ में हम देखते हैं इंडिया की तरफ से गए थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद 2009 में और नरेंद्र मोदी गए थे इनवाइटेड टू द बेस्ले
डे परेड। वहीं यदि हम बात करें डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद को लेकर के, इसका मतलब ये है इंडिया और जो फ्रांस है वो दोनों देशों की जो रिलेशन है आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए 3 पिलर खड़े किए हैं। ठीक है, पहले नंबर की बात यह है दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में कभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ए स्टेड फास्ट बिलीव इन स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी एज एक्सप्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गुल। तो ये क्या है, फ्रांस का मेन मुद्दा है कि हम जो है एक दूसरे को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी भी दे रहे हैं। दूसरे नंबर की बात यह है ये हमेशा नॉन अलाइनमेंट के विचार के पक्षधर रहे हैं। ये बात कही थी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, और आज भी देखा जाए तो इंडिया इस चीज़ को फॉलो करता है। इसके साथ साथ में वो किसी भी कोएलिशन और किसी भी अलायंस में दोनों कभी भी शामिल होने की कोशिश नहीं किए हैं। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी के द्वारा 1976 में द ऑकवर्डनेस इन 1998 आफ्टर ऑल वुड हैव बीन नथिंग इन कंपेरिजन टू चिराग विजिट टू इंडिया इन 1976। जब इंडिया ने इमरजेंसी लगाया था उस टाइम में इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। Not 6 months before, Prime Minister Indira Gandhi had declared emergency and suspend freedom in move that was criticized across the world। उस समय में जो नेता लोगों को जेल में डाला गया था, उनकी फ्रीडम को प्रभावित किया गया था, इसकी पूरी देश दुनिया में चर्चा हो रही थी। लेकिन चिराग जो कि उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे फ्रांस के, सा नो रीज़न टू कैंसिल हिज विजिट। इमरजेंसी लगाए थे इस चक्कर में कि हम अपनी यात्रा को कैंसिल कर दें, ऐसा फ्रांस ने कभी नहीं सोचा। इसके बाद हम बात करते हैं पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। दिसंबर 1975 में फ्रांस ने होस्ट किया था पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मुख्य उद्देश्य था जो ग्लोबल क्राइसिस एनर्जी पैदा हो रहा है, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ते जा रही हैं, कमी आ रही है, क्राइसिस चल रहा था डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, और ये हुआ था मेनली यूएस और अरब के बीच में टेंशन बढ़ने के चलते चलते। इंडिया वाज वन ऑफ द फ्यू इनवाइटीज टू द प्रीपेटोरी कमेटी ऑफ द कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी के मेंबर के तौर पर इंडिया को भी बुलाया गया था। स्पेस का सेक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस सेक्टर, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन मुद्दों पर दोनों देशों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। भारत के परमाणु कार्यक्रम की बात करें तो 2006 में चिराग फिर से नई दिल्ली आते हैं टू ले द स्टेज फॉर द सिविल न्यूक्लियर डील, ताकि दोनों देशों के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील हो सके। व्हेन इंडिया वॉन इट्स वेवियर 8 न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इन 2008, इंडिया को छूट दे दी गई न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के रूप में 2008 में। इट वाज फ्रांस एंड नॉट यूएस दैट इंडिया साइंड इट्स फर्स्ट सिविल न्यूक्लियर डील विद। और ये अमेरिका नहीं था, ये फ्रांस था जिसके साथ में हमने ये डील करे थे। अब हम देखते हैं कि मिस्टर मोदी का फ्रांस के बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पार्टिकुलरली इंडियंस लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। जिस प्रकार से मणिपुर में वायलेंस हुआ है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, यहाँ की माइनॉरिटी के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ में मोदी के प्रति बहुत सारे लोगों का गुस्सा था और प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। यही चीज़ जब आप देखेंगे फ्रांस में हो रही है तो लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर पुलिस की लाठीचार्ज नहीं होगी। यही चीज़ यदि इंडिया में हो जाती तो हम देखते हैं कि उनके ऊपर लाठीचार्ज चालू हो जाता, उनको जेल में डालना चालू हो जाता है। इस प्रकार से पूरी देश दुनिया तो नहीं, हम कह सकते हैं कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक ठो प्रपोज़ल लेकर के आई थी कि हम जो है इंडिया को क्रिटिसाइज़ करेंगे मणिपुर वायलेंस के ऊपर, लेकिन इसमें फ्रांस ने किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं किया और ना ही उसने क्रिटिसिज्म किया था मणिपुर वायलेंस के ऊपर इंडिया का। इसके साथ साथ में जो एलिगेशन लगाए जाते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन होता है इंडिया में,
माइनॉरिटी के प्रति इंटॉलरेंस बरती जाती है, एंड इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी फ्रीडम है उसको ख़त्म किया जा रहा है इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुद्दे ये सारे उठाए जाने थे, लेकिन फ्रांस ने इसमें साथ नहीं दिया था। यूक्रेन वार को देखा जाए तो यूक्रेन वार के लिए इंडिया का क्या स्टांस रहा था, इसके ऊपर कभी भी फ्रांस ने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। इंडिया जो चाहता है उसके हिसाब से उसको चलने दिया जाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा फ्रांस का मानना था। इसके साथ साथ में जो ह्यूमैनिटेरियन एड, इसके लिए दोनों ही देश काम करते रहे। मार्च 2022 में A month into this war, France co-authored a UN Security Council resolution with Mexico that sought to ensure unhindered humanitarian aid be allowed inside the conflict zone। एक रिजोल्यूशन लेकर के आया गया है जिसमें कहा गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट जोन चल रहा है यहाँ पर हमें कुछ मानवीय सहायता अवेलेबल कराना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांस किस देश के साथ में कैसे रिलेशन रखता है। जैसे रसिया के प्रति, फ्रांस मेड टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड ए विजिट टू मॉस्को इन अटेम्प्ट टू टॉक मिस्टर पुतिन आउट ऑफ द वार। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि फ्रांस के रिलेशन रसिया के प्रति ख़राब हुए हैं, ठीक है, जैसा कि अमेरिका चाहता था कि फ्रांस रसिया को और चाइना को एकदम हम साइड में कर दें, और इसके लिए वो इंडिया का इस्तेमाल भी करता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि अमेरिका के साथ में इंडिया के रिलेशन अच्छे रहे, लेकिन अमेरिका हमेशा से ही अपनी खुद की देखता है सबसे पहले। इसके अलावा ब्रिक्स देशों के प्रति भी फ्रांस के जो रिलेशन है वो ठीक ठाक रहे हैं। मोर रिसेंटली यदि हम बात करें, मैक्रोन ने सजेस्ट किया था कि हम जो है साउथ अफ्रीका में जाऊंगा ज़रूर, यदि ब्रिक्स समिट जो अगस्त में आयोजित होगा उनको इनवाइट किया जाता है। तो इसके साथ साथ में चाइना के साथ में भी वेल मेंटेन रिलेशन आप बोल सकते हैं, उतने ख़राब तो नहीं हैं। तो जब फ्रांस के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर मैक्रोन चाइना अप्रैल के महीने में इस साल विज़िट किए थे, तो इससे भी हमें उतनी ज़्यादा कोई दिक्कत पैदा नहीं हुई थी जैसा कि अमेरिका को दिक्कत पैदा हो जाती है। इसके साथ साथ में दोनों के दोनों देश चाहते हैं कि जो नाटो प्लस पार्टनरशिप प्लानिंग है ये दोनों ही देश पसंद नहीं करते हैं। फ्रांस ने डिसअप्रूव कर दिया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन प्लस पार्टनरशिप प्लान को, कि इसमें और नए कंट्रीज़ ऐड हो जाएं या फिर हम इनके साथ में मिलकर के काम करें, तो दोनों ही देश इस चीज़ से मना करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया फ्रांस रोड मैप ऑन इंडो पैसिफिक रीजन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की जो है सेम टू सेम सोच है। चाइना जैसा कब्जा कोई भी देश नहीं कर रहा है कि उनके यहाँ के मछुआरों को अपनी सीमा में नहीं आने देना, अपने मछुआरे जा रहे हैं तो कुछ नहीं बोलना। इसके अलावा बहुत सारे आइलैंड के नाम चेंज करना या फिर उनके ऊपर उनके जो संसाधन हैं उनको अपने नाम करने की कोशिश करना। इसके साथ में हम देखते हैं इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराया था जॉइंट पेट्रोल का मतलब यहाँ पर जो घूम कर, ठीक है, सेफ्टी के हिसाब से जो देख रेख की जाती है जहाज़ों में, उसको यहाँ पर बोला जा रहा है पेट्रोलिंग। फ्रांस केवल एक ऐसा देश है जो कि इंडियन नेवी के साथ में कंडक्ट कराता है जॉइंट पेट्रोलिंग। एंड द फ्यूचर प्लान कुड इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फ्रेंच इंटरनेशनल टेरिटरीज इन रीयूनियन, न्यू कैलोडोनिया एंड फ्रेंच पॉलिनेशिया एंड इवन इंडियाज अंडमान आइलैंड। कौन कौन सी जगह जहाँ पर ये काम हम करने